सद्पुरुषों और सदकर्मियों के साथ सद्व्यवहार करने वाला सदकर्मी हूं, किंतु दुष्टों के लिए मैं समय का प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। महिषासुर की समस्या पर विचार मग्न थी। देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव ने परस्पर ब्रह्मा के पंचमुखी स्वरूप को धारण कर त्रिकुटी शक्ति की प्रतीक जगदम्बा का आवाहन किया। सिंह पर आरूढ़ अष्टदश भुजाओं से संपन्न माता के कल्याणकारी स्वरूप को देख कैलाश पर उपस्थित सभी ने माता का जय जयकार किया एवं अपना अपना शक्ति अंश माता को प्रदान किया। महिषासुर के अत्याचार एवं देवताओं की पीड़ा सुनकर माता ने उन्हें आश्वस्त कर क्रोध से भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर स्वर्ग सिंहासन पर बैठा महिषासुर कांप उठा। चुनौती भरे अट्टहास को सुनकर महिषासुर ने माता से प्रेम निवेदन किया। काल जय बलशाली असुर भी तुमसे हुए है पराजित। अहंकारी का सदैव तुमने गर्व किया है खंडित। कल्याणी बन के करती हूँ सबका तुम कल्याण। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण। सती साध्वी तुम भवप्रीता ब्रह्मचारिणी माता। शक्ति स्वरूपा रुद्राणी हो शूलधारिणी माता। मृत्यु ने पाया है तुमसे जीवन का वरदान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण। नैन खुले तो कुल सृष्टि को भोर जगाने आए। मूंद लो नैना तो इस जग को रैन सुलाने आए। समय को अपने समय चक्र का तुमसे होता ज्ञान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरण।
मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विश्व कल्याण का सूत्रपात किया। ये संपूर्ण विश्व भगवान शिव की रचना है। दूसरे अर्थों में कहें तो ये विश्व शिव शंकर एवं माता पार्वती के लिए चौसर की एक बिसात के समान है। नई कथाओं एवं उपकथाओं को जन्म देने के लिए वो सदा ही इस खेल को खेलते रहते हैं। इसी चौसर की बिसात पर नित्य ही अद्भुत एवं विचित्र घटनाओं की सृष्टि होती है। ऐसे ही एक दिन शिव पार्वती कैलाश के किसी एकांत स्थान पर आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से चौसर खेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मारा, ये गई तुम्हारी गोटी। सोच के रही हो देवी, तुम भी कौड़ी फेंको। आप समझते हैं कि भाग्य केवल आप ही का साथ देगा? अवश्य, जब तक सौभाग्यशालिनी देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी, तब तक भाग्य तो हमारा ही साथ देगा। आज मैं आपके साथ नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ और आपका भाग्य। हम समझ गए देवी, आज खेल खेल में ही तुम हमारी विरोधी बन बैठी हो। किंतु हमने भी निश्चय कर लिया है कि आज तो तुमको हरा कर ही रहेंगे। कौड़ी फेंको। 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी पहली गोटी गई। देखा स्वामी, अब मैं जीत गई। अब मैं जीतती ही चली जाऊंगी। 12 12 12 12 12 12 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी भी गई। अरे स्वामी, हार का संकेत पाते ही आप रूठ गए। ये तो कोई खेल ना हुआ। तुम ही कौड़ी फेंककर जीतती जा रही हो। एक बार कौड़ी फेंककर मुझे देना चाहिए। जो जीतता है कौड़ी वही फेंकता है। जब आप जीते थे तो कौड़ी मुझे क्यों दी थी? स्वयं क्यों नहीं फेंकी? यह हमारी उदारता थी जो हमने तुम्हें अवसर दिया, किंतु तुमने हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। खेल में उदारता महंगी पड़ती है। 12 12 12 12 12 12। लो स्वामी, आपकी तीसरी गोटी भी गई। मैं जीती और आप हारे। 3 बार मैं आपको हरा चुकी हूँ स्वामी। यदि अब आगे भी आपको खेलना हो तो मैं तैयार हूँ। देवी, तुमने हमारे साथ छल किया। छल करके ही तुम हमसे जीती। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। मैं तो खेल भावना से ही खेलती रही हूँ, किंतु खेल में इस प्रकार रोष करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। तनिक सी जीत से तुम गर्व से भूल गई हो। गर्व में उन्मत्त होकर तुम ये भी भूल गई हो कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मैंने क्या कह दिया है स्वामी? तो अब तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि तुमने क्या कहा है। भूल करने वाले को इस सत्य का ज्ञान यदि हो कि वो जो कर रहा है वो भूल है, तो वो कदापि ऐसा करे ही नहीं। किंतु अज्ञान और अहंकार के भाव प्रबल होने पर किसी भी प्राणी को यह भान नहीं होता कि वो भूल कर रहा है। कहे तो स्वामी, इस समय मुझसे क्या भूल हुई है? क्या खेल में आपसे जीत जाना मेरी भूल है? अपनी जीत की चर्चा करना क्या मेरी भूल है? इस समय हम तुमसे इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझते। आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा, तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है स्वामी, और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है।
आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती हो। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी, पार्वती, क्या इस तरह कैलाश से नाता तोड़कर चले जाना उचित होगा? अपने पुत्र समान नंदी और शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूँ तो लौटकर कैसे जा सकती हूँ? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहाँ? और कहाँ? पिता हिमालय राज की शरण में। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाओगी? किसी अज्ञात स्थान पर, जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहाँ हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। धीरे, हम गिर देंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, हमको डर लगता है। कहाँ से आवत हो? हमारा नाम पर्वतिया है। यहाँ से तनिक दूर हिम्बा गांव में हम रहते हैं। मरदवा से तनिक कहा सुनी हुई गई तो हम रूट कर यहाँ चले आए। का हमका आपन संग रखो? हाँ हाँ, काहे नाही। तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोलेगा री। तुहार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का, हम तो का छुपा ले। पर्वतिया, झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं, अरे चल आ बैठ चल। अरे तू भी हमारे संग बैठना। ना हमका डर लागत। अरे डर तो हमका भी लागत है, आ बैठ। झूलन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया? काहे कि हम अपने गांव हिमा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपनी मनवितवा के संग।
समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ व्यग्र हैं। व्यग्र तो हम भी हैं। माता पार्वती कुछ बताए बिना न जाने कहाँ चली गई। भोलेनाथ को तो पता होगा। अवश्य ही होगा, किंतु वो स्वयं कितने व्यग्र हैं। इसका कारण तो केवल तुम ही पूछ सकते हो। जाओ ना नंदी भैया। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आंखें खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? मैं ओंकार हूं। मैं सृष्टि का आरंभ, मूल और आदि कारण हूं। मैं ही हूं इस सृष्टि का रचनाकार। मैं ही हूं। मैं ओंकार हूं। अपने प्रेम निवेदन को मां जगदंबा द्वारा ठुकराए जाने पर महिषासुर युद्ध करने लगा। महिषासुर के सभी प्रहार विफल होते देख उसके मायावी साथी एक साथ माता पर प्रहार करने लगे, किंतु सभी माता के हाथों सद्गति को प्राप्त हुए। अपने विकराल साथियों की मृत्यु पर क्रोध से उन्मत्त महिषासुर ने अनेक भयंकर रूपों को धारण कर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। जगदंबा ने उसके सभी प्रयास विफल कर दिए। इस पर क्रोध से हुंकार भरते महिषासुर ने शंबरासुर की चमत्कारी गदा की सहायता के द्वारा एक से अधिक बनकर माता पर आक्रमण किया। इस पर क्रोधित हो जगदंबा त्रिशूल द्वारा उसका शीश काट देती है, किंतु पर्वत शिखर से टकराकर शीश जब पलटकर आने लगता है तो मां जगदंबा महाकाली का स्वरूप धारण कर शीश को एक हाथ से पकड़कर भयानक हुंकार के साथ प्रलय नृत्य करने लगती है। आंखें खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं?
पर्वतिया यहाँ खड़ी खड़ी का देखत है, चल कुटिया में चल। का हो पर्वतिया, का हुई गवा? का हमका? नहीं तो का हमका? वहाँ तो अच्छी चंगी भली खेलत रही, यहाँ आवत के का हुई गवा? का मनमितवा की सुझाई गई? नारी ना, ऐसा कछु ना। हम बहुत दिनों बाद खेलत रहे ना, तो तनिक थकी गए। तनिक विश्राम कर ले, तो ठीक हो जावेगा। काहे झूठ बोलत है री पर्वतिया? खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है, तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता का है? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे? सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले, तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ, इका विश्राम कर लेने दो। आओ चलो री चलो। चलो री चलो। पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। हाँ, चल। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते। क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया री मैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही है महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो, पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं,
पार्वती का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकार वश हमें छोड़कर चली गई है। क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उससे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत, कौन हो तुम? ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा रहा। कहती है हम पार्वती नाही, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान लें कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक बनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक बनवासी कन्या बनी हुई है। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। हैं? भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं है। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? हाँ। इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। जगत पिता शिव एवं जगदम्बा पार्वती स्वयं से भी अधिक समय तक दूर दूर नहीं रह सकते थे। कैलाश तथा स्वयं से भी दूर रहना तो मात्र नित्य नवीन स्वरूप में घटने वाली शिवलीला का एक नवीन अध्याय है, जिसके मध्यांतर के उपरांत शिव पार्वती के अतिरिक्त नवीन पात्र के रूप में महान शिव भक्त नर्तकी महानंदा भी सम्मिलित हो गई। महानंदा आज भी सदा की भांति तन्मय होकर शिव पूजा में संलग्न है। ओम नमः शिवाय। 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 कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिक मणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे
परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप व नृत्य विग्रह की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए, उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश सुना, किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगे। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ, और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक। वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करना पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है। मैं ओंकार हूं, मैं सृष्टि का आरंभ, मूल और आदि कारण हूं। मैं ही हूं इस सृष्टि का रचनाकार, मैं ही हूं। मैं ओंकार हूं। माता के क्रोध को शांत करने व जगत रक्षा के हेतु भगवान शिव लेट जाते हैं। उन्मत्त महाकाली का चरण शिव के वक्ष पर पड़ते ही ग्लानि भाव ने उपस्थित हो माता का क्रोध शांत किया। सभी ने महिषासुर मर्दिनी की जय जयकार के घोष से आकाश को गुंजायमान कर दिया।
वास्तव में भगवान शिव व माता पार्वती चौसर की बिसात की तरह ही इस जगत का संचालन करते हैं और यदा कदा इसे खेलते भी रहते हैं। ऐसे ही एक दिवस कैलाश के एक एकांत स्थल पर चौसर के खेल में विजयी पार्वती के अभिमान भरे शब्दों से आहत हो शिव रुष्ट होकर चले गए। इस पर अपमान भाव से ग्रसित पार्वती भी कैलाश का त्याग कर अज्ञात ग्राम प्रदेश में चली गई और कैलाश पर नंदी भोलेनाथ की उद्विग्नता देखकर उनसे आंखें खोलने का अनुरोध करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, सभी भद्रजन चले गए हैं, किंतु एक हठीला व्यक्ति हट पर उतारू है। कहता है बहुत दूर से महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ। रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा, किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। कहिए महाशय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुना अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये 4 कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें। देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, यह रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं, तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना न पड़े। भैया गणेश, बड़े भैया कार्तिकेय, प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकारी हो। बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं। दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं है। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। देवर्षि,
कहीं आप हम भाइयों के साथ विनोद तो नहीं कर रहे? ये विषय विनोद का नहीं है कुमार कार्तिकेय। भैया कार्तिकेय, हमारे माता पिता दोनों विचित्र वेशों में विचित्र स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका पता बताता हूँ। आप पिता के पास पहुंचो, मैं माता के पास पहुंचता हूँ। स्वामी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूध लाई हूँ, दूध पान कर लीजिए। स्वामी, आपको पा लेने के पश्चात मैं अपना सब कुछ पिछला भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मन केवल 3 दिन के लिए आपकी पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए आपके चरणों की दासी बनना चाहता है। नहीं देवी, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं विवाहित और एक पत्नीव्रता हूं। मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो केवल तुम्हारी शिव भक्ति की कीर्ति सुनकर एक भक्तिमती नर्तकी के मन की माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव माँ। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे, हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज। भक्तन की सुधि बुद्धि नहीं बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे, तुम हमरे भगवान हो और हम तुहार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तुहार पूजा करीब, तुहार गुण गाइब। हरियो चंपा, कनेरी, सुमेरी, सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे, हमार तो भाग्य खुल गए हो। आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती में, इनकी पूजा करिबे। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। पार्वती, प्रणाम नानी माँ। आयुष्मान भव। हमसे भी पहले पहुंच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा। फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी, कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती। पुत्री पार्वती। प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी।
गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देखकर आ रहा हूं वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देखकर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप? देव ऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, आइए। अरे आज हमार घर द्वार माँ महारानी आई है, इनका स्वागत होवे का चाहिए। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया माँ पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिवलीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण। गणपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्धि के निधान हैं, भला मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? भैया गणेश, मैं स्वयं अपनी आंखों से उस नर्तकी महानंदा की दृष्टता देखकर आ रहा हूँ। वो पिता शिवशंकर को मोहित करने की चेष्टा कर रही थी। ये सब देखकर मैंने स्वयं पर संयम रखा, अन्यथा। भैया कार्तिकेय, ऐसी विषम स्थिति में क्रोध से नहीं चतुराई से कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपने संयम रखकर उचित ही किया है। उचित कार्य तो हमने कर दिया भैया गणेश, पर हम ये नहीं समझ सके अब तक कि पिताश्री ने वहां जाकर ये अनुचित कार्य क्यों किया। हो सकता है पिता शिव शंकर का महानंदा के पास जाने का विशेष उद्देश्य रहा हो। विशेष उद्देश्य? वो क्या हो सकता है? नहीं नहीं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है माता को पीड़ित करना, बस। क्या हमारे पिता हमारी माता को पीड़ित करेंगे? किया तो है। नारायण नारायण। आप दोनों भ्राता माता पिता को लेकर विवाद में जुट गए, किंतु पहले ये तो ज्ञात कर लो कि माता पार्वती को इस सत्य का ज्ञान है अथवा नहीं कि भगवान भोलेनाथ महानंदा के यहाँ विराजमान है। देवर्षि, माता की स्थिति तो और भी विषम और घातक है। वो कैसे? वे तो सभी से संबंध तोड़ चुकी है। नहीं नहीं, यह असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी है। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, कभी कभी हम सब किसी बात अथवा घटना का अर्थ लगाने में शीघ्रता, उत्तेजना और भावना से काम लेते हैं, और यहीं पर हम भयंकर भूल कर बैठते हैं। कारण कि हमारी यही उत्तेजना और शीघ्रता हमें अर्थ को स्पष्ट देखने ही नहीं देती। जो दिखाती है वो अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। इसीलिए स्थिति पर धैर्य पूर्वक विचार करना अति आवश्यक होता है। तो देवर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? गणपति महाराज, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, ऐसे में किसी के किए कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो नारद को ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। अब मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सभी को पहचान योग्य बनाने की योजना पूर्ण करूंगा। मैं ओंकार हूं, जिसे साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। नंदी आदि की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिलने पृथ्वी के एक ग्राम प्रदेश पहुंचे, तो माता ने स्वयं अपना स्वरूप अस्वीकार करते हुए अपना नाम पर्वतिया बताया। पार्वती के व्यवहार से शुद्ध शिव शंकर
अपने अपमान का परिणाम भोगने की चेतावनी देकर वहां से अदृश्य हो गए, जिससे पार्वती का मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। नारद जब शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो उन्हें नंदी आदि गणों से यह समाचार ज्ञात हुआ कि शिव पार्वती एक दूसरे से रूठकर कहीं अदृश्य हो गए हैं। शिव व्यवसायी सोमसेन का रूप धारण कर पृथ्वी लोक की महान शिव भक्त नर्तकी महानंदा से भेंट कर उससे 3 दिन तक अपनी पत्नी बने रहने का निवेदन करते हैं, जिसकी सहर्ष स्वीकृति पर शिव उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग अपने प्रवास तक रखने के लिए देते हैं। शिवपुत्रों श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय की भेंट मार्ग में नारद से होती है तथा पता चलता है कि उनके माता पिता कैलाश से रूठकर कहीं चले गए हैं। आपन महारानी की का कहे हमरे तो भाग्य उदय हुई गए। हमार महारानी हमार बस्ती में पधारी, हमसे बतियाई, हमार मन तो प्रफुल्ल हुई गवा। इनका बड़ा उपकार भया हम पर। बोलो हमार महारानी की जय। हमार महारानी की जय। तुम हमें पहचानना नहीं चाहती पार्वती? ए लो मैया री मैया, ई का कहत हो महारानी जी? काहे नहीं पहचानेंगे हम आपका? पहचाने हैं तो ही तो आरती उतारे हैं हम आप ही का, चरण छुए हैं हम अपनी महारानी के। क्यों री चंपा, का कहत हो? ठीक कहत हो, जो तुम कहत हो हम भी वही कहत हैं। आप सुनत है ना महारानी जी, हमार सखियां भी यही कहत हैं। अब और अधिक तुम्हारा स्वांग हमसे देखा नहीं जाता पार्वती। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हमारी पुत्री हो और शिव शंकर की भार्या देवी पार्वती। अब छोड़ो ये सब स्वांग और चलो मेरे साथ महल में। जब तक शिव शंकर तुम्हें स्वयं लेने नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। चलो। कहीं ये पर्वतिया स्वांग करे है? कौन जाने ये पर्वतिया है कि पार्वती है। महारानी उनका पुत्री कहत है, शिव जी की भार्या कहत है। हमको तो कुछ गड़बड़ लागे है। ही देखा, महारानी हमका अपनी बिटिया बतावत है, पर हमरे ऐसन भाग्य कहाँ। हमका अपना महल में ले जावे की चाहत है। का हो सखियों, का कहत हो? जावे हम इनके संग? नहीं नहीं, तुम सबका छोड़कर हम कैसे जा सकत हैं? ये पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्वती के चेहरे वाली इस पर्वतिया को मैं ही पार्वती समझ रही हूँ? एक से चेहरे वाली 2 कन्याएं भी तो हो सकती हैं। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रणाम। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम नानी जी। माता, आपके इस अपरिचय और स्वांग के कारण कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। रूठे हुए भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर नर्तकी महानंदा के महल में पहुंच चुके हैं, जहां महानंदा उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। सुना माता आपने? भगवान शिव शंकर मुझसे रुष्ट होकर कहाँ तक जा पहुँचे हैं। अब मैं क्या करूं माता? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आंसू मत बहाइए माता, मैं उस दुष्ट महानंदा को इसी क्षण दंडित करूंगा। श्री गणेश, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं देवर्षि, भूल कैसी? आपने तो रहस्य पर पड़े आवरण को हटाकर
स्थिति को सुधार दिया है। वैसे भी हम सब तो शिव लीला के पात्र हैं। वही करेंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है महानंदा, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? स्वामी, आपके द्वारा दिए गए वचन और मेरी स्वीकृति के अनुसार 3 दिन तक मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ। किंतु अब तक आपने मुझे अपने से दूर दूर रखा और अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। इसी का मुझे दुख है। किंतु स्वामी, मन ही मन मैंने भी एक निश्चय कर लिया है। कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या निश्चय किया है तुमने? यही कि अब इस जीवन में आपके अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करने से पूर्व तुम्हें दूरदर्शिता से अपने भविष्य का विचार करना चाहिए। मैं तो मात्र 3 दिनों का अतिथि बनकर आया हूं। समय पूर्ण होते ही लौट जाऊंगा। उसके पश्चात तुम क्या करोगे? शेष जीवन आपकी स्मृति में व्यतीत कर दूंगी स्वामी, केवल आपकी स्मृति में। अग्नि, मेरे पूजा घर में अग्नि कैसे लगी? मेरे पूजा घर में अग्नि लगी। कोई तो मेरे पूजा घर की रक्षा करो। चंद्रिका, भद्रेश, रूपाली, शीघ्र आओ। जल्दी आओ, देखो क्या हुआ। मेरे शिवलिंग की रक्षा करो। मेरे शिवलिंग की रक्षा करो। तुम लोग खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? चल लेके आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाइए। नहीं, मेरे शिवलिंग। हे विधाता, हे शिव शंकर, ये क्या हो गया? जिस शिवलिंग के सम्मुख बैठकर मैं शिव आराधना करती थी, वे शिवलिंग भस्म हो गए। मेरे आराध्य के प्रति मेरे शिवलिंग भस्म हो गए। ये कैसा अनर्थ हो गया महेश्वर। रत्नों के शिवलिंग की रक्षा भी मैं न कर सकी। अग्निदेव का ये कैसा प्रकोप है। ये मेरे किस अपराध का दंड है। हमका क्षमा करी दो कैलाश महारानी पार्वती। हम नहीं जानत रही तुमका कि तुम पर्वतिया नहीं देवी पार्वती हो। हमें क्षमा कर दियो देवी, हमसे भूल हो गई। हमका क्षमा कर दियो। हम तो का समझ रहे अपने जैसे गांव की छोरिया, पर तुम तो देवी पार्वती बा। हमका क्षमा करी दे। न जाने हम तुमको का कह दिए। तुम इतने बड़े महाराज की पुत्री
और त्रिलोकीनाथ शिव जी की पत्नी। हाय मैया, हमका क्षमा करी दो। अरे ये क्या क्षमा क्षमा की रट लगा रखी है तुम सबने? अरे हम कहत हैं ई का क्षमा क्षमा करत हो। तुम सबने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा मन स्वच्छ और प्रेम भरा ना होता तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? नारद, तुम्हारी नारायण भक्ति पर मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा। कहते कुछ हो, करते कुछ और ही हो। मेरा अपराध बताए माता। नारद, क्या ये अपराध नहीं कि दिन रात नाम नारायण का भजो और कार्य शिव पार्वती के करो? मुझे तो लगता है कि इस समय भी तुम यहाँ शिव पार्वती की समस्या को लेकर ही आए हो। श्री हरि, माता लक्ष्मी के वाग बाणों से कृपया आप मेरी रक्षा करें। मैं तो भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी का चरम सेवक हूँ, और ये तीनों ही मेरे लिए समान रूप से पूज्य भी हैं। किंतु नारद, इस समय तुम्हारे चेहरे की चिंता से तो शिव पार्वती के चित्र ही उभर रहे हैं। आपने सत्य कहा माता। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मध्य उत्पन्न मतभेद के कारण चिंतित हूँ। भला भगवान भोलेनाथ से उनकी शक्ति कब तक दूर रह सकती है? श्री हरि, अब तो आप ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ नारद, खेल खेल में शिवलीला आरंभ हुई और दुखद स्थिति तक जा पहुंची। श्री हरि, इस शिव लीला का अंत भी तो होना चाहिए। दोनों के मिलन के साथ ही शिव लीला भी समाप्त हो जाएगी नारद। अर्थात शिव लीला के समाप्त होते ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का मिलन हो जाएगा। भविष्य में अवश्य हो जाएगा, किंतु वर्तमान में तो दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं है नारद। किंतु श्रीहरि, त्रिदेव तो सदा जगत को यही कहते आए हैं कि झुकाने के लिए झुकना अति आवश्यक है। मैं तो परमपिता ब्रह्मा जी से यही निवेदन करके आ रहा हूँ कि वे और आप यदि प्रयास करें तभी समस्या का समाधान निकल सकेगा। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती आपकी सखी है ना? तो आप उनसे कहें कि अब इस प्रसंग का अंत करें। अर्थात उनसे झुकने के लिए कहूँ? नहीं, मैं उनसे कभी झुकने के लिए नहीं कहूंगी। और फिर मेरे कहने से क्या होगा? क्या वो मेरी बात मानकर झुक जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं। चल, अब अपने घर चल। नहीं माता, मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं चलूंगी। तो क्या तू सदा के लिए यहाँ रहेगी? जब तक आपके जमाता मुझे लेने नहीं आते तब तक मैं अपनी प्रिय सहेलियों के साथ यहीं रहूंगी। हाँ, अब तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है पुत्री। उचित नहीं? क्यों उचित नहीं? क्योंकि तुम्हारे कारण अब इन्हें कष्ट होगा। अब तक नहीं हुआ तो अब क्यों होगा इन्हें कष्ट? इसलिए कि अब तक तू पर्वतिया थी, अब पार्वती हो। अब तक इनके मन में तुम्हारे लिए बहन और सखी का भाव था, किंतु अब पूज्य भाव जागृत हो जाएगा, जो पग पग पर इनके लिए संकोच के कारण कष्ट का कारण होगा। नहीं महारानी, हमरे लोग का कोनो कष्ट नहीं हुई। ये तो तुम प्रेम और सम्मानवश कह रही हो, किंतु व्यवहारिक सत्य तो यही है कि पार्वती के यहाँ रहने से तुम सभी को कष्ट होगा। और फिर पार्वती को अपने पति के घर जाना चाहिए। कब तक यहाँ रहेगी? वहाँ तो जाना ही होगा। मैंने कहा ना माता, जब तक तुम्हारे जमाता। सुन लिया, पर वो तुझे मनाने आए, इसके लिए उन्हें मनाने कौन जाएगा? क्या मैं उन्हें जाकर मनाऊं और कहूं, जमाता राज मान जाइए, मेरी पुत्री को मनाने चलिए। अरे इतने समय से तुम्हारे संग सहेली बनकर रही है पार्वती, इसे समझा नहीं सकती कि इसे यहाँ से जाना चाहिए? हम इनको यहाँ से जावे को कहें, ऐसा भला कोई कह सकत है? यहाँ से जाने के लिए ना कहो, अपने माता पिता के घर जाने का अनुरोध करो, ताकि वहाँ से इसके पति के घर भेजने की व्यवस्था की जा सके। तुम सब इसकी सहेलियां हो ना, इसका हित नहीं सोचोगी? अब माने जाओ देवी पार्वती, महारानी जी की बात मानी जाओ। हाँ देवी, माता का कहना माने में भला हुई वे। हमको तो आपका सुख विचारे का ही है देवी पार्वती।
सुन लिया पार्वती, अब तक जो तेरी सखियां थी, अब उनमें सखी भाव नहीं रहा है, आदर भाव जागृत हो चुका है। वो तुझे पर्वतिया कहकर नहीं पुकार रही हैं, देवी पार्वती कहकर पुकार रही हैं। अब भला तू यहाँ कैसे रह सकती है? रहूंगी, अवश्य रहूंगी। मैं इनके साथ सखी भाव से ही रहूंगी, पर्वतिया बनकर रहूंगी। पर तुझे यहाँ से चलना तो होगा ही। चलूंगी, किंतु समय आने पर। लगता है शिव शंकर के पास जाकर उन्हें मनाने और यहाँ लाने के अतिरिक्त अन्य कोई और उपाय नहीं। अब यही करना होगा पार्वती। संतान के सुख के लिए माता पिता को क्या क्या नहीं करना पड़ता। मैं ओंकार हूं, जिसे साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। श्री गणेश अपनी दिव्य दृष्टि से माता पिता की स्थिति देखते हैं। वो चिंतित मुद्रा में श्री कार्तिकेय को पिता शिव के पास महानंदा भवन भेज स्वयं पर्वतिया बनी माता पार्वती के पास जाते हैं। ग्रामीण वेश धारणी पर्वतिया न केवल गणेश को अपितु अपनी माता महारानी मैना को भी पहचानना स्वीकार कर देती है। शिव लीला के अंतर्गत देवी पार्वती पर्वतिया तथा शिव व्यवसायी सोमसेन के रूप में विभिन्न स्थानों पर अपना अपना पात्र निभा रहे थे, किंतु इस नाटक की नाटकीय घटनाओं से श्री गणेश, कार्तिकेय एवं नारद असमंजस में घिर गए थे। देवर्षि नारद ने नाटक के पात्रों को उद्घाटित करने की चेष्टा तो की, किंतु व्यर्थ। कारण नाटक के एक अध्याय के पश्चात दूसरे अध्याय का आरंभ होना ही शिवलीला का रहस्य था। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पर्वतिया रूपी पार्वती कुटिया के भीतर माता महारानी मैना की मान सम्मान सहित आरती उतार रही थी। मैंने तुम्हें रत्न निर्मित शिवलिंग सौंपने से पहले कहा था कि यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहा था ना? हाँ स्वामी, अवश्य कहा था, किंतु मैं निर्दोष हूँ। मेरा केवल इतना दोष है कि मैं दुर्भाग्यवश उस शिवलिंग की रक्षा न कर सकी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मेरी मुक्ति नहीं है महानंदा। मैं अपने प्राण प्रिय शिव के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अब तुम मेरे लिए चिता तैयार करो। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला में सब कुछ जल गया, मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, उसी प्रकार मैं स्वयं को चिता की ज्वाला में जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा न कहें। मुझ पापिन को क्षमा कर दें प्रभु। तुम बार बार क्षमा मांगकर मुझे विवश क्यों कर रही हो महानंदा? इस क्षमा का लाभ तुम्हें होगा, मुझे नहीं। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण प्रिय शिव की स्मृति से मुक्त नहीं हो सकूंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु क्या करूं, विवश हूं। इस स्मृति की अग्नि मुझे पल पल जलाए, इसकी अपेक्षा उचित तो यही होगा कि मैं एक ही बार स्वयं को जलाकर भस्म कर दूं। चिता तैयार करो महानंदा। यदि आपने ऐसा किया तो मेरी क्या दशा होगी? क्या मैं जीवन भर प्रायश्चित की अग्नि में नहीं जलती रहूंगी? तुम्हें किसी भी प्रकार से पीड़ित करना मेरा उद्देश्य नहीं है महानंदा। मैं तो स्वयं को पीड़ा मुक्त करना चाहता हूं। अब अधिक तर्क और विलंब न करो और चिता सजवा दो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। नहीं महेश्वर, नहीं, ऐसा कदापि न करना। अनर्थ हो जाएगा, जगत का प्रवाह रुक जाएगा, सृष्टि की गति मंद होकर बंद हो जाएगी प्रभु।
क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या करने जा रहे महेश्वर? क्यों जगत का प्रभाव रुक जाएगा? तुम्हारे प्रश्नों का सूत्र दूर तक जाता है देवी। मैं क्या क्या बताऊं? जहाँ तक भी जाता हो यह सूत्र, किंतु जो है वे तो बताएं। जिस व्यग्रता और विकलता से आपने महेश्वर को संबोधन किया है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अप्रिय घटित होने जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। भगवान भोलेनाथ सोमसेन के मानवीय रूप में जलती चिता में प्रवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्यों करना चाहते हैं वे ऐसा? देवी, तुम तो जानती ही हो कि भगवान शिव की लीला अत्यंत विचित्र और न्यारी होती है। शिव तो स्वयं अति विचित्र और न्यारे हैं, तो उनकी लीलाएं न्यारी क्यों नहीं होंगी? पूर्ण रूप से ये महानंदा के उद्धार का प्रसंग है, किंतु शिव पार्वती विवाद की पृष्ठभूमि पर यह प्रसंग खड़ा है। यदि सोमसेन रूपी महेश्वर को इस समय रोका न गया तो स्थिति उलझ जाएगी। प्राण त्यागने की तैयारी? हाँ माता, सोमसेन के रूप में। किंतु ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? शिव की विचित्र लीलाएं कब और कहां आवश्यक होती हैं, इसका निर्णय वो स्वयं ही कर सकते हैं। लगता है सखी पार्वती को पीड़ित करने के लिए भोलेनाथ ने सोमसेन का रूप धारण किया है और अब चिता पर बैठकर प्राण त्यागने का उपक्रम कर रहे हैं। इस कथा में अन्य अनेक चरित्र तथा पड़ाव है माता। वर्तमान चिंता का मूल विषय यह है कि भगवान भोलेनाथ सोमसेन अर्थात मानव रूप में है। यदि वे मानव रूप में चिता पर बैठकर भस्म हो जाते हैं तो भविष्य में उनका रूप क्या होगा, ये विचारणीय है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। हम में मैं भी हूं ना? देवी, हम में 2 से लेकर करोड़ों तक की संख्या समा सकती है। आओ चलें। ये सब क्या हो रहा है श्री गणेश? वहां पिता शिव शंकर सोमसेन का रूप धारण कर उस दुष्ट महानंदा के कारण चिता प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं। लगभग सभी देवगण को इस अप्रिय प्रसंग का ज्ञान हो गया है। उधर माता पार्वती भी अत्यंत दुखी है। दुखी कौन नहीं है, और दुखी क्या, मैं तो क्रोधित भी हूँ। इच्छा होती है कि उस दुष्ट महानंदा का वध कर दूं, किंतु क्या करूं, मर्यादा वश विवश हूं। स्त्री पर प्रहार करना उचित भी तो नहीं। उचित अनुचित पर फिर कभी विचार कर लेंगे। इस समय तो हमें चिता भूमि पहुंचकर पिता महादेव को रोकना होगा। हाँ चलो। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, रत्न निर्मित शिवलिंग में विराजित महादेव, मुझे दुख है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं चिता अग्नि में प्रवेश करके अपने द्वारा अनजाने में हुए घोर पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। स्वामी, स्वामी रुकिए। स्वामी, आपके वचन के अनुसार अभी तक 3 दिन पूर्ण नहीं हुए। वचन की मर्यादा और नैतिकता के कारण मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, और इस जगत की कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह चिता में जाते हुए नहीं देख सकती। देखने के लिए तुम्हें यहाँ चिता भूमि में आने की आवश्यकता ही क्या थी? न तुम यहाँ आती, न ये सब देखती। मेरा पतिव्रत धर्म मुझे यहाँ लेकर आया है स्वामी, केवल 3 दिन के लिए ही सही, किंतु मन, वचन, कर्म और समर्पित भाव से मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि दुर्भाग्यवश जो अग्निकांड हुआ और रत्नमय शिवलिंग की हानि हुई, उसे भूलकर भविष्य का विचार करें स्वामी। महानंदा, जिस प्रकार तुम्हें अपनी मर्यादा और धर्म प्रिय है,
उसी प्रकार मुझे अपने शिव प्रिय हैं। चिता तक आकर प्रदक्षिणा लेने के पश्चात भविष्य का विचार करना धर्म विरुद्ध होगा। अब तो चिता में प्रवेश करना ही होगा। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने महल में लौट जाओ। आपका चिता को छोड़कर लौटना धर्म विरुद्ध है, तो क्या मेरा आपको छोड़कर लौटना धर्म संगत होगा? अब तो आप अपने साथ मुझे भी चिता में प्रवेश करने की अनुमति दें। तुम क्यों चिता में प्रवेश करोगी? तुम्हारा अपराध क्या है? तुम तो निर्दोष हो। अपराध अथवा दोष आपका भी क्या है? जितनी निर्दोष मैं हूँ, उतने ही आप भी हैं। रत्नमय शिवलिंग के भस्म होने के लिए न आप दोषी हैं न मैं। फिर क्यों अकारण स्वयं को दंडित किया जाए? तुम फिर से तर्क करने लगी महानंदा। ये विषय तर्क का नहीं, भावना का है। अब तुम लौट जाओ और हमें चिता में प्रवेश करने दो। नमः शिवाय। नहीं स्वामी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ये क्या पिता महादेव, ये क्या किया आपने? शांत हो जाइए भैया कार्तिकेय। क्या ये समय शांति का है? भोलेनाथ ने मानव रूप धारण करके अग्नि में प्रवेश किया है। महेश्वर अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, हम आपके दर्शन को व्याकुल हैं। पिता महादेव प्रकट हो। हाँ भोलेनाथ, अपने मूल स्वरूप में दर्शन दें। हम प्रतीक्षा में खड़े हैं भोलेश्वर। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे महेश्वर, हमारी पुकार सुनिए देवेश्वर। हे त्रिकालदर्शी प्रकट हो जाएं। ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई मैं। मेरा तो आवागमन का फेरा ही टूट गया। जन्म मरण से मुक्त हो गई मैं। क्या ये जानती थी मैं कि श्रेष्ठ ही सोमनाथ के रूप में मेरे आराध्य ही मेरे सामने हैं। मुझ जैसी तुच्छ नारी पर ऐसी महान कृपा। हे पतितों के उद्धार करता शिव शंकर, आपका दर्शन इस रूप में होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कल्पना करना नहीं, तुम्हारे लिए भक्ति करना ही उचित है। तुम्हारी अटूट शिव भक्ति और दृढ़ पति भक्ति के पवित्र भावना से हम अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हुए हैं। कला व सौंदर्य की भौतिक कृति व आजीविका भी तुम्हें शिव भक्ति और आत्मनीति से विमुख नहीं कर सकी। हम तुम्हें शिवलोक प्राप्ति का वरदान देते हैं। तुम्हारे उद्धार के साथ साथ हमारी अग्नि परीक्षा भी हो गई महाराज। पतित उद्धारक सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। शिव भक्त महामयी महानंदा की जय। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, आप परीक्षा देते कहाँ हैं? आप तो सारे जगत की परीक्षा लेते रहते हैं। भला आपकी परीक्षा
कौन लेगा? शिव की परीक्षा शिवा तो ले ही सकती है। भोलेनाथ, जिसे आप परीक्षा कहते हैं, परोक्ष रूप में वही आपकी लीला है। सर्वथा विचित्र लीला, जो किसी की भी समझ में नहीं आती। पिता महादेव की लीलाएं जब माता पार्वती की ही समझ में नहीं आती, तो अन्य किसी की समझ में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके आगे का सत्य ये है कि यदि पति की लीला पत्नी की समझ में नहीं आती, तो पुत्रों की समझ में कैसे आएगी? क्यों भैया गणेश, ठीक कहा ना मैंने? शिव भक्त महानंदा के उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। आप सभी आदरणीय अतिथिगण को प्रणाम। आप सभी इस समय यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? भोलेनाथ, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन आपसे छिपा हुआ नहीं है। कृपया कर आप अपनी ये लीला समाप्त करें और रूठी हुई माता पार्वती को पुनः कैलाश ले जाएं। बुद्धि सिद्धि के पति श्री गणेश, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, किंतु तुम्हें अपने पिता के गौरव का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित प्रतीत हो। हाँ महेश्वर, इस समय वही करना उचित होगा जो दोनों पक्षों के हित में हो। हे शिव शंकर, यदि पार्वती से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि आप पार्वती को भी क्षमा कर दें। आप हमसे क्षमा मांगकर हमें क्षमा मांगने के लिए विवश न करें। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसमें हम समान रूप से भागीदार हैं, किंतु अब स्थिति में शीघ्र ही सुधार आएगा। हम सब की ओर से यह कार्य श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश की जय। मैं ओंकार हूं, क्रोधी, अहंकारी व दूसरों से ईर्ष्या रखने वालों से मैं सदा दूर रहता हूं, किंतु शांत, परोपकारी व सात्विक प्राणियों का मैं ही आधार हूं। मैं ओंकार हूं। पर्वतिया बनी पार्वती अपनी माता महारानी मैना की मान सम्मान के साथ आरती उतारती है, किंतु श्री कार्तिकेय से शिव तथा महानंदा के संबंध में सुनकर पर्वतिया अपनी भूमिका को एक क्षण भूलकर विलाप करने लगी, जिससे उत्तेजित होकर श्री कार्तिकेय ने महानंदा का शिवालय अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डाला। महानंदा को सोमसेन बने शिव द्वारा दिए गए रत्न जड़ित शिवलिंग के अदृश्य हो जाने से सोमसेन ने चिता में प्रवेश कर अपनी जीवन की आहुति का निश्चय किया। उधर पर्वतिया की सखियों के मन में सखा भाव के स्थान पर आदर भाव जागृत होने लगा। इधर शिव के आत्माहुति के निश्चय को सुनकर ब्रह्मलोक एवं वैकुंठ में हाहाकार मच गया। शिव परिवार जिस पर सदा सदा सुख एवं मंगल की वर्षा होती थी, इस नवीन शिव लीला से दुख तथा अमंगल की घनघोर घटाओं के मध्य घिर गया। रत्न माता, कैलाश पर पिता शिव तथा अन्य सभी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं माता। किंतु माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने पिता भगवान शिव से भी यहाँ आने का अनुरोध कर सकता हूँ, किंतु परंपरा तो ऐसी है कि पत्नी को ही अपने माता पिता का घर, परिवार सब कुछ त्याग कर पति के घर जाना पड़ता है। जब पति के घर जाने के लिए पत्नी अपने माता पिता का घर, परिवार, बंधु बांधव सब कुछ त्याग कर सकती है,
तो फिर अपने पति के पास पहुंचने के लिए अहंकार का त्याग करने में पत्नी को क्या आपत्ति हो सकती है? पिता शिव तो अनुरोध करने से यहाँ आ ही जाएंगे, किंतु उनके गौरव का सम्मान करना हम सब का परम कर्तव्य है। मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, किंतु तुम सबके लिए मैं सदा पर्वतिया ही बनी रहूंगी। तुम भी मेरी सहेलियां ही बनी रहोगी। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। अब हम सबको देवी पार्वती के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उनके आते ही हम सभी मिलकर उनकी जय जयकार करेंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। शिव शक्ति की लीला ने प्रियजनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है देवी। नहीं प्रभु नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा है। सब आनंदित हुए हैं। आप दोनों का पुनर्मिलन यही इस आनंद की चरम सीमा है। पिताश्री, आइए सिंहासन पे विराजिए। आइए माताश्री। परात् परब्रह्म आदि प्रभु भगवान शिव की आदि शक्ति माता पार्वती की शिव पार्वती का मिलन शिव लीला का ही एक भाग था। शिव तो अनेक लीलाएं रचते हैं और निसंदेह उन लीलाओं में कोई ना कोई प्रयोजन ही निहित होता है। शिव की रचनात्मक लीला का एक और पात्र नाग कन्या मणिभद्रा नागलोक में अपने शयन कक्ष में लेटी हुई अपने सपनों के राजकुमार के विषय में चिंतन कर रही है। यही मेरे पति परमेश्वर हैं। इन्हें पति रूप में पाना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुम आ गई देवी पार्वती? हाँ स्वामी, मैं आई। आप भी आ गए? हम कहाँ गए थे? कहीं गए हुए अवश्य थे स्वामी, अन्यथा समाधि में लीन होते हुए भी आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? वो कारण तुम सुनोगी तो तुम भी हंसे बिना नहीं रहोगी। तो आप सुना ही दें स्वामी, हंसी की वो बात। देवी, नागलोक की एक राजकुमारी मणिभद्रा ने स्वप्न में देखे मानव राजकुमार चित्रांगद को पति के रूप में पाने की कामना की है। क्या ये बात हंसने जैसी नहीं है? नहीं स्वामी, यह ऐसी असंभव इच्छा नहीं है जिस पर हंसा जाए। आप चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वैसे भी वह नागवंश आपका आराधक है। आपकी कृपा तो उन पर होनी ही चाहिए। देवी, प्राणी की सद्वृत्ति और सत्कर्मों के आधार पर आराध्य की कृपा अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, किंतु यहाँ आवश्यकता कृपा की नहीं, जातिगत और वंशगत साम्य की है। किंतु स्वामी, समय साक्षी है कि इससे पूर्व भी मानव नाग, मानव दानव, मानव गंधर्व तथा देव और मानव में संबंध स्थापित हुए हैं। फिर मणिभद्रा के साथ ऐसी कौन सी बाधा है? अर्थात तुम भी यही चाहती हो कि नाग कन्या मणिभद्रा की एक असंभव मनोकामना पूर्ण हो?
प्रश्न मेरी चाह का नहीं है स्वामी, उसकी भक्ति और आपकी कृपा का है। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि आपके भक्त निराश न हों। उसने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, अब उसे फल देना आपके अधिकार की बात है। हे महेश्वर, हे प्रभु नागेश्वर, हे देवाधिदेव महादेव, तुम्हारी जय हो। हे शिव शंकर, आप हम नागों के परम पूज्य आराध्य हैं। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी अनुकंपा से आराधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नागलोक और नागवंश पर अपनी इस कृपा को बनाए रखना प्रभु। आपकी इस कृपा से ही हमारा जीवन गतिमान है महेश्वर। पिताजी, भगवान शिव की आराधना करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या ये सत्य है? ऐसे निराधार प्रश्न का कारण, जब तुम्हारे पिता भगवान शिव के सम्मुख स्वयं इस सत्य को दोहरा रहे हैं, फिर तुम्हारी शंका क्या क्या कारण है? श्रद्धा भाव ना होने पर ही शंका जन्म लेती है पुत्री, और यदि मन में श्रद्धा है ही नहीं तो आराधना करने का क्या प्रयोजन है? क्षमा कीजिएगा पिताजी, क्षमा। आपको क्रोधित करना मेरा अभिप्राय नहीं था। तो फिर क्या था तुम्हारा अभिप्राय? जब भगवान शिव असंभव को भी संभव कर सकते हैं, तो फिर साधारण मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रश्न ही कहाँ उठता है? पुत्री मणिभद्रा, तुम अपनी मनोकामना तो कहो कि वह है क्या? कहो पुत्री, क्या मनोकामना है तुम्हारी? हाँ पुत्री, भगवान शिव से निवेदन करोगी तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मनोकामना को प्रकट करने में जब संकोच हो और लज्जा आए, तो ये मान लिया जाता है कि मनोकामना का रूप विशिष्ट और भेदपूर्ण है। माता पिता से संकोच कैसा पुत्री? नागरानी, युवा संतान माता पिता से ही संकोच करती है। इस स्वाभाविक धर्म का निर्वाह न होने पर संतान निर्लज हो जाती है। संकोच करने का स्वाभाविक धर्म अब पूर्ण हुआ पुत्री मणिभद्रा। माता पिता से इस प्रकार के संकोच का अर्थ कभी छिपा नहीं रहता, किंतु हम स्पष्ट सत्य जानना चाहते हैं। कहो पुत्री। माता, पिछली रात पृथ्वीलोक की जिस मानव को मैंने स्वप्न में देखा था, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, यही ना? स्वप्न में देखे हुए उस पृथ्वी पुरुष का तुम पति रूप में वर्ण करना चाहती हो? बहुत भोली है हमारी पुत्री। भला स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं? स्वप्न सत्य हो अथवा नहीं, किंतु एक नाग कन्या का पति केवल एक नाग राजकुमार हो सकता है, कोई मानव नहीं। स्वप्न की बात भूल जाओ, यही तुम्हारे हित में होगा। हे शिव शंकर, जब ये सत्य है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो फिर मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, मैंने तो अपने मन में निश्चय कर लिया है, यदि मैं विवाह करूंगी तो स्वप्न पुरुष के साथ ही करूंगी। यदि मेरी भक्ति में सत्यता है तो मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी।
हे मेरे स्वप्न पुरुष, भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें एक दिन पाकर ही रहूंगी। राजकुमार, राजकुमार चित्रांगद। प्रणाम महाराज। जीते रहो, कुशल पूर्वक तो होना। भगवान की असीम कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ महाराज। हमारे परम मित्र और तुम्हारे पिता महाराज इंद्रसेन से जैसे ही हमें संदेशा मिला कि शत्रु तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हम तुरंत अपने सैनिकों को साथ लेकर तुम्हारी खोज में निकल पड़े। महाराज, वैसे तो हमने अपने शत्रुओं का सामना डटकर किया, संभवतः वे हम पर भारी भी पड़ते, किंतु अचानक एक नागिन ने आकर उन दोनों को डस लिया और हमारे लिए घातक सिद्ध होने से पहले ही वे दोनों धराशायी हो गए। मैं आश्चर्यचकित होकर इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि आप आ गए। जीवन में जब भी ऐसे चमत्कार हो, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भगवान शिव की लीला है, चमत्कार है और कृपा है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिसके वो रक्षक हो, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और चलें, महल की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा। मैं ओंकार हूं, क्रोधी, अहंकारी व दूसरों से ईर्ष्या रखने वालों से मैं सदा दूर रहता हूं, किंतु शांत, परोपकारी व सात्विक प्राणियों का मैं ही आधार हूं। मैं ओंकार हूं। रत्न जड़ित शिवलिंग के खो जाने से पश्चाताप स्वरूप सोमसेन बने शिव चिता में प्रवेश करने ही वाले होते कि महानंदा ने उन्हें 3 दिन पूरे न होने का स्मरण करवाया, किंतु सोमसेन उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर चिता में प्रवेश कर जाते हैं। सोमसेन को पति स्वीकार कर चुकी उद्विग्न व्यथित महानंदा भी सोमसेन बने शिव का अनुसरण करती जलती चिता में प्रवेश कर जाती है। इसी समय सभी देवगण वहां उपस्थित होकर शिव से प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। चिता में प्रवेश के साथ ही महान शिव भक्त नर्तकी महानंदा को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल जाती है। किंतु शिव लीला का यह अध्याय पूर्ण नहीं हुआ था। जब पुत्र गणेश ने भोलेश्वर से अपनी लीला समाप्त कर रूठी हुई माता पार्वती को मना लेने का आग्रह किया, तो महेश्वर ने पिता के गौरव तथा स्थिति का ध्यान रखते हुए इस कार्य का दायित्व श्री गणेश को ही सौंप दिया। अतः अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश विचार मग्न माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी पुत्री सीमंतनी पर दया करें। कुछ ऐसा करें जिससे ज्योतिषियों की बताई भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो। जीवन के अंत तक उसका सुहाग बना रहे। उस पर कृपा करो भगवान। उसे अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्रदान करो महेश्वर। उसके सुहाग और भाग्य पर घिर आई काली छाया को हटा दो महेश्वर, हटा दो। दया करो प्रभु,
दया करो, दया करो। पुत्र सीमंतनी, भगवान शिव से मेरे लिए दया की भीख क्यों मांग रही थी माँ? मेरे भाग्य पर, मेरे सुहाग पर ऐसी ऐसी कौन सी छाया मंडरा रही है माँ? ज्योतिषियों ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की है माँ? माँ मुझे बताओ। तुमने ये सब कहाँ से सुन लिया? तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरे लिए चिंतित हो और मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्री, माता पिता के होते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संतान के लिए माता पिता चिंतित होते रहे, दुखी होते रहे, तो क्या संतान को चुपचाप सब देखते रहना चाहिए? तुम तर्क क्यों कर रही हो सीमंतनी? माँ मुझे सत्य बताओ, मुझे सत्य बताओ माँ। तू सुनना ही चाहती है तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था तब कुछ अशुभ अवश्य है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। माँ मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि माँ जो भी है उसे कह डालो। भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्या 20 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। विधवा तो मैं तब होंगी जब मैं विवाह करूंगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो विधवा होने की संभावना ही नहीं होगी। कहो तो मूलाधार ही नहीं होगा। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पिता अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित नहीं रख सकता। और फिर हमने तो आपके स्वयंवर का निर्णय भी ले लिया है। महारानी, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं। और हां, हम अपने मित्र इंद्रसेन के पुत्र को शत्रुओं से बचाकर अपने साथ ले आए हैं। उनके सत्कार और उनके स्वागत का सारा प्रबंध आप ही को करना है। अवश्य महाराज। राजकुमार चित्रांगद को सीमंतनी का विनम्र नमस्कार। राजकुमारी सीमंतनी, नमस्कार। पिताजी ने बताया कि आप शत्रुओं को पराजित करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। नहीं राजकुमारी, मैं इस बधाई का पात्र नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि उन शत्रुओं को मैंने नहीं, किसी और ने पराजित किया था। वो तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था
जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। कृपया उस अद्भुत दृश्य के बारे में हमें बताएं। राजकुमारी, मैंने वहां जो देखा और जाना वो तो शब्द और वर्णन दोनों के परे है। मैं अभी तक उस दृश्य के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। अब तक वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वर्णन से परे होने के कारण उस दृश्य का आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। पिताजी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए मुझे दायित्व दिया है। कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आप मुझे लज्जित कर रही हैं राजकुमारी। मैं तो भगवान शिव से आपके स्वयंवर की सफलता की कामना करते हुए चाहता हूं कि आपको एक योग्य और उत्तम वर प्राप्त हो। क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने तो आपके स्वयंवर की सफलता की कामना की है। नहीं राजकुमार, आपने जो कहा वो उचित और शुभ था, किंतु मैं आपकी शुभकामनाएं स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयंवर में उपस्थित होकर मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। स्वयंवर में आपकी उपस्थिति से किसका जीवन संकट में पड़ेगा राजकुमारी? स्वयंवर तो आपके लिए हो रहा है और आपकी उपस्थिति के बिना वो होगा भी कैसे? ये एक अत्यंत ही दुखद प्रसंग है। कृपया आप इसे यहीं समाप्त कर दें, यही उचित होगा। यह भी संभव है कि इसे तुरंत समाप्त ना करके इस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त करें तो और अधिक उत्तम होगा। यदि आपने ये ठान ही लिया है कि इस दुखद प्रसंग को जानकर रहेंगे तो सुने। जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वयंवर में किसी का वरण करके मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं चलूंगी। तनिक ठहरिए राजकुमारी, और ये सुनकर जाएं कि मेरी माताश्री के विषय में भी ज्योतिषियों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, किंतु मेरी माता देवी पार्वती की कृपा से आजीवन सौभाग्यवती रहीं और अब भी हैं। माता पार्वती की कृपा से? राजकुमारी, आप सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना करें, फिर देखते ही देखते ये दुर्भाग्य की काली छाया सौभाग्य की ज्योति में बदल जाएगी। धन्यवाद। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। 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 नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै। राजकुमारी सीमंतिनी, आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना इस वन प्रदेश में
माता पार्वती की आराधना किस उद्देश्य से कर रही हैं? प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, जब आपको ये ज्ञात है कि मैं माता पिता को बताए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना कर रही हूँ, तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस आराधना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। किंतु राजकुमारी सीमंतिनी। क्षमा करे देवर्षि, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ अवश्य किया है, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। जब तक माता पार्वती स्वयं प्रकट होकर मुझे आजीवन सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल त्याग कर उनकी आराधना करूंगी। अंत में भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। नारायण नारायण। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता पार्वती बहुत दयालु है, वो तुम्हारी आराधना अवश्य सुनेंगी। कल्याण भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरी पुत्री कहाँ है? मेरी सीमंतनी। महाराज कुछ करिए, कुछ करिए महाराज। पुत्री के बिना मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। न जाने कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी वह। महाराज उसे ढूंढे। महारानी, पुत्री के अचानक इस प्रकार चले जाने से जितना दुख और चिंता आपको है, उससे अधिक हमें है। हमने राज्य के चारों ओर सैनिकों को भेज दिया है। हाय मेरी पुत्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि तेरे चले जाने से तेरे माता पिता के मन पर कितना आघात लगेगा। इस प्रकार माता पिता को बिना बताए जाने वाली संतान के मन में क्या तनिक भी विचार नहीं आता? क्या उनकी बुद्धि इतना भी साथ नहीं देती कि वे सोच सके कि उनके इस प्रकार चले जाने से माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, उनका मन मस्तिष्क फट जाएगा। महारानी, संभालो अपने आप को महारानी। हम उसकी खोज के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज, महाराज चित्रसेन की जय हो। आओ सेनापति भद्रेश, क्या समाचार लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान लिया, किंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया है? उधर स्वयंवर के लिए राजाओं और राजकुमारों का आगमन आरंभ हो चुका है, और इधर जिस राजकुमारी का स्वयंवर है उसी का पता नहीं। कैसा मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है हमें। क्या युवा पुत्री का माता पिता होना अभिशाप है? महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है।